ताम्र पाषाणिक संस्कृति। हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद भारत में जिन स्थानीय सभ्यताओं के उदय हुआ उसे हम हड़प्पेतर संस्कृतियां कहते हैं। ये लगभग समस्त भारतवर्ष में व्याप्त थीं। आइए इन सभ्यताओं को जानते हैं। ईसा पूर्व द्वितीय सहस्राब्दी के लगभग सिंधु उपत्यका में आसपास के अन्य क्षेत्रों में हड़प्पा संस्कृति के समापन के साथ अनेक क्षेत्रीय संस्कृतियों का भी वर्चस्व स्थापित होने लगा। सिंध प्रदेश के झूंकरपुरा स्थल के उत्खनन के इस क्षेत्र में झूंकर संस्कृति तथा पश्चिमी पंजाब एवं बहालपुर क्षेत्र में शमशान एवं संस्कृति का बोलबाला स्थापित हुआ। इसी प्रकार गुजरात में चमकीले लाल मुंदांड तथा दक्षिण पूर्व राजस्थान, पूर्वी पंजाब, हरियाणा एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पांड्रगीय मृद भांड प्रयोक्ता संस्कृतियों का उन्मेष मिलता है। इन संस्कृतियों के उत्स से ये स्पष्ट होता है कि मानव समाज की गतिशीलता मंद भले ही हो जाए किंतु टूटती नहीं। उच्च नगरीय एवं व्यापारिक गतिविधियों वाली हड़प्पा संस्कृति के क्रमिक पतन के साथ साथ ताम्र पाषाणिक ग्रामीण बस्तियों का क्षेत्रीय स्वरूप क्रमश निखरने लगा। ईस्वी पूर्व द्वितीय सहस्राब्दी के लगभग पर्यावरण में होने वाले असंतुलन के फलस्वरूप पश्चिम उत्तर तथा पश्चिम भारत में बसने वाले तत्कालीन कृषक लोगों को क्रमश अपनी जीव प्रणाली में परिवर्तन लाने के लिए विवश होना पड़ा। शुरू में बसने वाले गांव आकार में छोटे थे तथा बस्तियां बहुत स्थायी भी ना थीं, किंतु धीरे धीरे भारत एक बहुत बड़े भूभाग में स्थायी कृषि बस्तियों तथा ग्रामों की स्थापना हुई। पुरातत्वविदों की धारणा है कि उत्तर हड़प्पा कालीन इन ग्राम बस्तियों में 2400 ईस्वी पूर्व से लेकर लगभग 1000 ईस्वी पूर्व तक के मध्य तक ताम्र पाषाणिक उपकरणों का न्यूनाधिक प्रयोग होता रहा, किंतु लगभग 1000 ईस्वी पूर्व के उपरांत भारत के विभिन्न प्रदेशों में वितरित उक्त संस्कृति के स्थायी ग्रामों में लौह उपकरणों का प्रयोग प्रारंभ हुआ। ताम्र पाषाणिक संस्कृति, चालकोलिथिक कल्चर। ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों का संबंध एक ऐसे काल से है जो हड़प्पा काल के अंतिम चरणों में विकसित हुई तथा 2000 बीसी से लेकर 700 बीसी तक के काल का प्रतिनिधित्व करती हैं। सिंधु सभ्यता के नगरीय जीवन के बाद उत्तर भारत के कतिपय क्षेत्रों में पुनः ग्रामीण संस्कृतियां परिलक्षित होती हैं। इन ग्रामीण संस्कृतियों में पाषाण उपकरणों के साथ तांबे के उपकरणों का भी प्रयोग किया गया है। अतः पुरातत्वविद इस संस्कृति को ताम्र पाषाणिक संस्कृति के नाम से अभिहित करते हैं। इस संस्कृति का आविर्भाव द्वितीय सहस्राब्दी ईस्वी पूर्व से प्रथम सहस्राब्दी ईस्वी पूर्व के मध्य तक माना जाता है। भारत में इसका विस्तार मुख्यतः पूर्वी, पश्चिमी और मध्य भारत में दिखाई पड़ता है। पुरातत्वविदों के अनुसार ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों के कतिपय प्रमुख लक्षण माने गए हैं। ताम्र पाषाणिक संस्कृति में विभिन्न प्रकार की चित्रित मृद भांड परंपरा मिलती है। पात्र परंपराओं में अधिकांशत लाल पर काले रंग का चित्रण अभिप्राय मिलते हैं। इस संस्कृति में तांबे के पत्थरों का उद्योग विकसित हुआ दिखाई पड़ता है। तांबे के उपकरणों के साथ सिलिकामय पत्थरों के उपकरण भी मिले। इस काल में धातु का प्रयोग सीमित मात्रा में किया गया है क्योंकि प्रचुर मात्रा में धातु उपलब्ध नहीं थी। इस काल की अर्थव्यवस्था मूलतः कृषि पशुपालन पर आधारित थी। इस काल में आवास के लिए अधिकांशत विभिन्न आकार की झोपड़ियां मिलती हैं। कहीं कहीं मकान निर्माण में पत्थर और कच्ची तथा पक्की ईंटों का भी प्रयोग मिलता है। भूतलीय आवास के प्रमाण भी उल्लेखनीय हैं। इस काल की ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों का नामकरण उनकी क्षेत्रीय विशेषताओं अथवा पुरास्थलों के नाम पर किया गया। सिंधु सभ्यता के परवर्ती चरण से अनेक क्षेत्रीय संस्कृतियों के साक्ष्य उपलब्ध होते हैं जिनको पात्र परंपराएं भिन्न हैं, इसलिए क्षेत्रीय संस्कृतियों की पहचान उनके पात्र प्रकारों से ही की जाती है। ताम्र पाषाण संस्कृतियां भी अपनी विशिष्ट पात्र परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है। ताम्र पाषाणिक संस्कृति का संबंध ऐसी संस्कृति से लिया गया है जिसमें मनुष्य द्वारा निर्मित सामग्रियां तांबे की और पत्थर से निर्मित रूप में बहुतायत से मिली हैं। ये तांबा मुख्य रूप से खेतड़ी के खानों से प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है, किंतु ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों के अंतर्गत आहार बना संस्कृति अपवाद है क्योंकि यहाँ से केवल तांबे के ही उपकरण मिले हैं। ताम्र पाषाणिक संस्कृति का विस्तार। सिंधु सभ्यता के विस्तार क्षेत्र राजस्थान, पूर्वी पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलावा दक्षिण पूर्व राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दक्षिण भारत, बिहार, पश्चिम बंगाल आदि में है।
इस प्रकार उपरोक्त ताम्र पाषाणिक संस्कृति के पुरास्थलों में से 5 संस्कृतियां विशेष उल्लेखनीय हैं। उच्च गंगा घाटी की गैरिक मृद्धभांड ओसीपी तथा ताम्रनिधि संस्कृति, कायथा संस्कृति, अहाड़ संस्कृति अथवा बनास संस्कृति, मालवा संस्कृति, जोरवे ताम्र पाषाणिक संस्कृति।